वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कपल। हम जा रहे हैं मम्मी के घर। सुबह सुबह फ़ोन आ गया कि आ जाओ, भैया की शादी है, तो उसकी वजह से जाना पड़ता है। दूसरे तीसरे दिन हमें खुद शर्म आती जाने में। पखलर क्या होता है? पखलर मुखलर पखलर उखलर क्या होता है? ये आप अपना पास पकड़ो, नहीं लेना। ये हम दोनों रास्ते में मस्ती करते हुए और ये हम मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं। ये देखो, हमेशा मुझे अपना हाथ ऐसे देते, कन की उंगली मुझे बड़ा अच्छा लगता है। छोटे बच्चे को दे देते हैं कि पकड़ लो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। ये गाय भैंस, मुझे जाने दो, मुझे रास्ता दे दो भाई। कितना अच्छा लग रहा है। हम दोनों ऑटो में मस्ती करते हुए, मेरे को चींटी काट रहे तो मैं बस उसी के लिए मस्ती कर रही हूँ। और ये हमने घर के लिए अमरूद खरीदे। भाभी प्रेग्नेंट है तो मैंने सोचा कि अमरूद ले लेते हैं। डॉक्टर ने बताया भी है कि अमरूद और संतरे वगैरह खिलाओ और हरी सब्जी। ये मैं ऑटो में उतरते हुए मेरे लग गई थी यहाँ पे चोट, तो हमने यहाँ पे लिया और हमने बिरयानी खाई। मैंने घर से जाते जाते रूम से निकलते बोलते कि मुझे बिरयानी खानी है, मुझे बिरयानी खानी है। एक प्लेट आ गई, उसके बाद भी मन नहीं भरा था। दूसरी प्लेट, 2 प्लेटें हम चट कर गए बिरयानी की। और ये हमने यहाँ बिरयानी खाई। मुझे वहाँ पे एक आंटी है, मम्मी की फ्रेंड है, वो मिल गई थी और मैंने उन्हें देख के इग्नोर कर दिया। और वो मूंगफली ले लो। ये हम दोनों मस्ती करते हुए, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत मस्ती करते हैं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अभी हमारे पास एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन हमारे इतना शोर करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं, बच्चा हो जाएगा तो जाने कितनी मस्ती करेंगे। तो मैं बोलती हूँ, मन का हम कोई बच्चे से कम थोड़ी नहीं है। जब तक ही लाइफ एंजॉय कर लो, जब तक बच्चे नहीं होते। फिर बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चों की परवरिश में लग जाओ तो कोई एंजॉय नहीं होता। और ये वाला घर जो है, मैं अपने हस्बैंड को बताती जा रही हूँ कि इस वाले घर में एक बार चोर आया था, बहुत पीटा उसको। मुझे बड़ा तरस आ रहा उसे देख देख के। मोटे मोटे डंडों से बहुत ज़्यादा उसे पीटा। मुझे बहुत बुरा लगा कि पता नहीं ना, पर क्या करें, चोर भी नहीं मानते हैं ये लोग भी। इन पे ही तरस खाएंगे तो फिर क्या करेंगे। मम्मी से मैंने बोला, मैं घर पे आकर रोने भी लगी कि मम्मी उसको कितने बुरी तरीके से मार रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड जाते हुए और हम मम्मी के घर पहुंचने वाले। मम्मी के घर पे पेंट हो गया भाई की शादी की वजह से, और ऊपर भी घर बन रहा है, तो उसी के लिए कल अंकल भी आए थे बात करने के लिए। ये मम्मी के घर में यहाँ मस्ती करती हुई, कोई है क्या, कोई है क्या। मम्मी ने कहा कि हाँ सब लोग हैं ऊपर। और नोटिस करो कि मैंने कैसे गेट खोला। मम्मी ऊपर से बोल रही थी कि तू खोल लेती है गेट को, खोल ले, तो मैंने फिर ऐसे ही गेट खोला। मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो ज़्यादा चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, एक पैर से ज़्यादा ही कमज़ोर हैं। और ये यहाँ पे मैंने गेट खोलते और कुछ हमारी पुरानी बातें थी, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। मतलब ये घर पे आते थे तो मैं तब भी बहुत कॉमेडी करा करती थी। ये मैंने गेट खोल लिया। ये यहाँ पे बैठी है, मैं अपने आप को शीशे में निहारती, ये रूम है, मैं अपने आप को शीशे में निहारती हुई कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं लग रही। यहाँ पे मम्मी के लिए गाजर का हलवा और अमरूद वगैरह लेके गए थे। और ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे कुछ बात मुझे याद दिलाते हुए कि वो देखो वो देखो वो देखो। मैं यहाँ इनको धमकी देती कि अब मुझे ज़्यादा पावर नहीं दिखाना, मैं अपने घर आ गई हूँ। और ये मुझे कुछ दिखाते हुए सुनना, ये मुझे कुछ दिखाते हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। मैं बार बार इनसे बोल रही हूँ कि क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, पर्दा दिखा रहे हो क्या। तो बस बोल नहीं रहे हैं कुछ भी, बस ऐसे ही इशारा कर रहे हैं। तो मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहे, सीढ़ी सीढ़ी। तो फिर मुझे याद आ गया कि हाँ ये वो वाली बात बोल रहे हैं। फिर हम तो, मेरे को वाली बात याद आ गई। फिर हम लोग दोनों बहुत हंसे। सोच के इनको देखो कितनी प्यारी स्माइल लग रही है हंसते हुए। फिर मम्मी ऊपर से बोल रही है कि सीढ़ी नहीं मिली, क्या सीढ़ी नहीं मिली। मैंने कहा हाँ मिल गई, हम लोग आ रहे हैं। तो फिर हम लोग ऊपर गए हैं। फिर हम लोग काफ़ी देर तक ऐसी बातें करी हैं मम्मी से वैसे कि कैसे क्या करना है। और ये मेरे ऊपर छत का भी मकान बनना है ऊपर, तो वो गेट वेट रखे उधर साइड। ये मेरी भाभी है बड़ी, और मुझसे छोटे वाले भाई की शादी है। मम्मी का हाल में ही अभी एक्सीडेंट हुआ है, 8 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, तो अभी पूरी तरीके से मतलब चल फिर नहीं पाती हैं। और ये हमारे मकान मालिक अंकल हैं, और वो अंकल हैं क्लोज अंकल हैं, सेकंड वाले अंकल जो हैं। और ये हैं फ़ोन में लगे हुए। वो मम्मी बैठी हैं, ये मकान की बातें कर रहे हैं। अभी अंकल का इतना बजट नहीं है कि लेंटर डायरेक्ट बनवा लें, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसे ही मतलब गटर पट्टियाँ बनवा लेती हूँ। मैं देखा, मैं देखी तुझे, बोले क्यों नहीं।
मैं सोची पता नहीं पिंकी है कोई और है। तुम्हारे हस्बैंड भी है ना साथ में? और हाँ मैं देखे तो मैं सोची पिंकी है कोई, पर लग तो पिंकी जैसे रहे। जिस काम के लिए गए थे उसी से बात करते हुए ये फिर ये मैं मम्मी गली में भी तो बातें कर रहे हैं। ऊपर जो चांदनी से लटका सजाने नहीं, ऐसे चांदनी सी लग जाएगी। तीस बाई 45 है। पहले बजट तो भगोने अलग से, हम भगोना हलवाई लावे नहीं अलग से आते हैं। से लेना। अच्छे तो ठीक। इसमें अलग से है। पतीले छोटे, ढक्कन समेत 6, 2 बड़े टब, 2 टब बड़े, 1 ट्रे, 2 परात बड़ी, टेबल तो खाने के लिए भी चाहिए। ये यहाँ पर टेबल वगैरह की बात करते हुए फिर काफ़ी महंगा इनका बजट लगा, बहुत ज़्यादा 20,000 रुपये तो इन्होंने गद्दी और रजाई का ही बताया। इतना बजट तो अपना लोगों का नहीं है कि हम लोग इतना कर लेंगे। तो और बाकी आगे का भी तो करीब 30 से 40 तक के पहुंच रहा था। इतना महंगा टेंट हमारा आलू इतना भी पूरी, बजट नहीं है, तो हम लोगों ने वो क्या बोल कहते दिया हैं, कि पनीर नहीं हमसे और नहीं पूरी, होगा। बोल रहे हैं छोले कि कहीं चावल, जाओगे तो रायता सब और एक महंगा मिठाई। बताएंगे। मैं ही बस एक सस्ता बता रहा हूँ। अब इनको हम जानते भी कहते हैं, जान पहचान का लोग ही ज़्यादा लूटता है। सेम वही हाल इनका हुआ है। ये यहाँ पर सारा हो गया, कुछ ज़्यादा ही महंगा बताया तो हमें नहीं आया पसंद भाव साहब इनका। तो हम दूसरी जगह फिर हम काफ़ी देर तक खड़े रहे, वहाँ पे बात करते रहे क्या करना है क्या नहीं। तो एक से बात करी, उसने बोला कल के लिए। और ये फिर हम घर से रिटर्न आती हुई, ये यहाँ पे 4 मूर्ति बनी हुई हैं तो इसीलिए यहाँ पे सब 4 मूर्ति बोलते हैं। यहाँ पे गाय भैंस वहाँ मिली थी, गाय यहाँ आते समय मिल गई। फिर ये मैं घर में आते हुए अपने मतलब रूम पे आते हुए मैं यहाँ भी नोटिस करना कि मैं कैसे गेट खोल रही हूँ। यहाँ भी मैं हाथ डाल के गेट खोल रही हूँ। मकान मालिक अंकल ने हमें बता दिया था कि ऐसे गेट खोल दिया करना, तो हम ऐसे ही गेट खोले। लेकिन काफ़ी मुश्किल से खुला, क्योंकि आंटी सब लोग आने का भी ऊपर से उतरने का बोलते हैं। बाकी बैल लगी हुई है, लेकिन का कोई नहीं, मैं खोल लेती हूँ। हस्बैंड पीछे समोसे लेने के लिए रुक गए। आज लंच नहीं बन पाया उनके, काफ़ी 2-3 दिन से नाइट की ड्यूटी है। और मम्मी के घर से आते आते लेट हो गए। पहले ये वहीं पे जॉब करते मम्मी की साइड कोई, पहले ये मुझे रूम छोड़ने आए। फिर यहाँ से तुरंत कुछ खाया पिया नहीं, गाजर का हलवा था बस वही खाया, फिर चले गए। बैग उठाया जल्दी से चले गए, खाना नहीं बना। फिर मैंने बना के रख लिया। मॉर्निंग में 4 बजे आते हैं, तो मैंने कहा 4 बजे आएंगे तो खा लेंगे। फिर गरम गरम मैंने बोला कि आप आ जाओगे जब मैं गरम गरम बना दूँ। उन्होंने बोला कि नहीं, क्यों परेशान हो गए, आप पहले बना के रख लेना, फिर हम खा लेंगे आराम से। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने ऐसे किया। तो यहाँ पे हमने गेट खोलते हुए हस्बैंड को देखो पूरी की पूरी कढ़ाई में पंप बैठ गए। बोल रहे कि बारिश पड़ेगी बारिश पड़ेगी। बारिश होगी आपकी शादी में? क्या बोल, मैं खाना, मेरे मुँह में समोसा आ गया, मुझे नहीं खाना। बारिश होगी आपकी शादी में? हाँ जी। तुम तैयार हो तो मैं बारिश में भी दूसरी शादी कर लूँगा, कोई प्रश्न नहीं। हाँ? कैसी बातें कर रहे हो चट्टो महाराज? कैसा लगा हलवा? अब वीडियो हो गई है ख़त्म। और आप एक अच्छा काम कर दीजिए, मेरे चैनल को बनाते हो ना सब्सक्राइब कर नंबर खाना? लीजिए, लाइक शेयर कमेंट भर भर के दीजिए। और मेरे पत्ते छोड़े।